Take 3. Market. Action. The idea of the project came to me when I read Ruskin's short story. He sent me the book of his short story collection. मैं उसमें नाम देख रहा था तो मुझे उसमें एक नाम दिखाई दिया, सुजाना सेवन हस्बैंड्स। तो मुझे वो टाइटल इतना इंट्रिगिंग लगा कि किसी के साथ हस्बैंड क्यों होंगे। और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो शुरू में उसमें पता चला कि शी इज़ एक्यूज्ड और डाउट है कि उसके ऊपर उसने उससे अपने 7 हस्बैंड्स का कत्ल किया है या मर्डर किया है। मेरे एक दोस्त हैं डायरेक्टर, एक बार मेरे पास उनका फ़ोन आया कि वो कोई कहानी ढूंढ रहे थे, उन्हें कोई कहानी नहीं मिल रही थी अच्छी। तो मैंने उन्हें ये कहानी सजेस्ट की, सुजाना सेवन हस्बैंड्स। उन्होंने पढ़ी और उन्हें पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, इसके अंदर तो फिल्म नहीं है। तो मैंने फिर दोबारा उस कहानी को पढ़ा और मुझे दोबारा उसमें पढ़ के और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि देयर इज ब्यूटीफुल फिल्म इन इट। डार्लिंग, आँखों से आँखें चार करने दो, डार्लिंग, आँखों से आँखें चार करने दो, रोकना रोकना मुझको प्यार करने दो, डार्लिंग, आँखों से आँखें चार करने दो, रोकना रोकना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बहारा, बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग, आँखों से आँखें चार करने दो। मैंने रस्किन बॉन्ड साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो इसके ऊपर अगर नॉवेला लिखें, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे उनको जितना अच्छा रस्किन साहब फ्लैश आउट कर सकते थे, क्योंकि रस्किन साहब ने इतनी ज़िंदगी देखी है, इतने नमूने लोगों से वो ज़िंदगी में मिले हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं। सो आई वांटेड हिम टू राइट, ही एग्रीड एंड ही रोट। सो दैट्स हाउ द आइडिया स्टार्टेड। Vishal is one of those few filmmakers in this country who does not resort to that, to fooling the audience. He feels a sense of responsibility to the audience, and this sense of responsibility includes entertaining them, and at the same time giving them a cracking good story, and at the same time giving them a film with a high standard of aesthetics. सबसे पहली बात तो ये है कि उनके पिताजी खुद साहित्यकार थे, उनके पिताजी खुद कवि थे। सो हिंदी भाषी प्रदेश का बंदा है ये। भाषा के ऊपर कमांड है, सिनेमा की टेक्निक के ऊपर कमांड है, स्क्रीन प्ले के ऊपर कमांड है। बहुत कम डायरेक्टर हैं जिनके अंदर ये कॉम्बिनेशन है। सो ये विशाल भारद्वाज की बहुत बड़ा एसेट है उनके पास। He has his original voice and the kind of subjects he chooses there, I don't think anybody would see a possibility of making film on that. Susanna is a girl who's looking for love. Even when she's not looking for love, love comes into her life. She attracts love, and the wrong kind of love. All the men who come into her life are निकम्मा। वो चाहती तो रिलेशनशिप छोड़ सकती थी, उसे मारने की जरूरत नहीं थी उन्हें। तो कहीं एक जो साइको शेड है वो उसके कैरेक्टर बचपन से मैंने देखा। Suzy, don't misunderstand. Mrs. Matrix. आने कहा है। Sultana! सुनैना साहिब! I love you, Sudhana. एक पॉइंट तक शुरू में जो हस्बैंड्स हैं उनके रीजंस हैं, जस्टिफाइड रीजंस हैं मारने के, और एक ये कि वो रास्ता नहीं बदला करती, वो रास्ता साफ कर देती। तो ये उसका एक बेसिक
कैरेक्टरिस्टिक हमने शुरू से मान के चले। 2-3 मर्डर के बाद आई थिंक समवेयर शी स्टार्ट्स enjoying it subconsciously, these murders. After a point in her life, लत लग जाती है। कुछ लोगों को शराब की होती है, किसी को शबाब की होती है, किसी को कबाब की होती है। सुजाना को खून की है। I'm going to drink his blood. I think Susanna she's only looking for love, but at the end of it, she's very lonely. बहुत काम का चीज है ये बैंगन चाहता, थोड़ा खाओ तो दवाई और ज्यादा खाओ तो विष। तरफदार lives a very successful and prosperous life. उसकी बदकिस्मती that he catches up with Susanna, who manages to trump him. We had to give the character a sort of a flavors, which is why we decided to make him a Bengali character, because there's some interesting possibilities in the speech over there. I'm very scared, Dada. Kiche korbo, matha dhokche na, pore kotha hobe. The emphasis in this film, I think, is on the humor, and that is why I had to play it very light-heartedly, which was okay with me. स्क्रिप्ट में एक लोकल स्थानीय एक पुलिस वाला है जिसका नाम है कीमत लाल। वो तफ्तीश कर रहे हैं जो मर्डर्स हो रहे हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 ये कातिल का पंजा है। और किस तरह से वो कीमत लाल जो है वो मदाम के साथ किस तरह से उनकी वाबस्तगी होती है, किस तरह से उनके ऊपर लट्टू हो जाते हैं वो कुछ और इंटेंशंस के साथ आते हैं और अपना दिल दे बैठते हैं इस खूबसूरत औरत को, और उनका अंजाम भी वही होता है जो बाकी लोगों का हुआ। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए लफ्ज़ों में लम्हों की। Waseullah is deeply in love with her. He writes political poetry, but when he meets Priyanka's character Susanna, then it was like he has got his destination. दूसरी सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग आलम को तो बंद हुई बीते साल, अब भी कुछ जापानी अफसर छिपे मिलते हैं ड्यूटी पर। तुमसे अब कब मिलना होगा, या अब भी नाराज हो तुम? My character he works at the stable at the estate where Susanna breeds horses and sends them for the races, and he starts there as a stable boy, and he's sort of part of this gang of the 4 servants who work at the place, the 4 loyal servants. And I'm not involved in the murders, but I'm sort of overlooking everything as it goes along. I'm gonna have to kill you, but then I'll have to marry you. Character Maggie is so magical for me because I think it's such a pivotal role, like a governess, somebody who brought her up, along with Ghalib and Gunga. Darling! Marriage is made of men, women, both. It's a man-woman relationship. तो सुजैना भी उस आदमी के साथ वैसे ही बदल जाती है जैसा आदमी होता है। किसी आर्मी ऑफिसर के साथ है तो वो आर्मी वाइफ की लाइफ जीने लगती है। अगर वो किसी रॉक स्टार के साथ है तो वो रॉक स्टार की जैसी अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी, जिस तरह का उसका लाइफ स्टाइल होगा, रात रात भर जागना, शराब पीना और एक अजीब से एक नशे में रहना। और अगर वो पोएट के साथ है तो वो उतनी ही पोएटिक हो जाती है जितना कि एक पोएट की वाइफ को होना चाहिए। वो धर्म बदल लेती है, मुसलमान बन जाती है। आई थिंक शी इज़ इन सर्च ऑफ कंप्लीट ट्रू लव। तो इसलिए वो अपना पूरा 100% जो है वो 100% उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर देती है। एंड देन आई थिंक शी एक्सपेक्ट्स नॉट 100% बैक, शी एक्सपेक्ट 200% बैक। हे डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो।
कहानी का एक अपना एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है, but basically the emotion I want to invoke is of a thrilling journey and black humor. This can't be wrong if it seems so right. But actually, the real guiding line is, it can't be right if it feels so wrong. That's what Sat Khoon Maaf is all about, really. एक अप्रोच से मैंने इस फिल्म को किया है कि 7 मर्डर फिल्म में है, पर जैसे हिचकॉक ने बात कही है कि थ्रिल इज बिगर देन द सस्पेंस। पहले मर्डर दिखा दिया कौन है, उसके बाद वो पकड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि इसका पकड़ना जाना तो इम्पॉसिबल है। वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे उस क्लू पे, वो थ्रिलिंग जर्नी है। हर बीवी ने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पति से छुटकारा कैसे पाऊं। Vishal and I have a very amazing, I think, director-actor relationship. We understand each other really well. एक तो प्रियंका बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड एक्टर है और बहुत ही इंटेलिजेंट एंड इवॉल्व्ड पर्सन भी, और एक मेरा उसका एक रिश्ता, इंसानी रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और एज ए डायरेक्टर यू वांट वन थिंग फ्रॉम द डायरेक्टर, ये द कंप्लीट ट्रस्ट। तो वो मुझे था कि वो प्रियंका से मुझे 100% पूरा ट्रस्ट मिल रहा था। दिल दिल है, दिल है, दिल। तुम नहीं बचा सकते उसे। He's dead. I think she's a very hard-working actress, and she is one of the rare stars who's willing to take a risk and who is trying to extend herself. Because for a star, the conditioning is to be synthetic in every film. So I think it's somewhat difficult for very successful stars, stars of big luminosity, to portray real people. Priyanka is very professional, very hardworking and tremendously hardworking. When we were doing the story, she was suffering from cold and she was popping pills, like chewing gum. But she was working like as if she was doing her first film. बेकरा है बेकरा, आँखें बंद कीजिए। बेकरा है बेकरा, आँखें बंद कीजिए। डूबने लगे हैं हम, सांस लेने दीजिए ना। लीला प्रियंका को जितना मैंने देखा वो उसी वक्त देखा है जो सात खून माफ की शूटिंग के दौरान देखा है। और ये टेलर मेड, मतलब ये एक ऐसा रोल है जो उनको विशाल भारद्वाज ने दिया है। किसी भी एक एक्ट्रेस के लिए ये बहुत बहुत कमाल का रोल है। She is so graceful, so beautiful. I shot with her and John Abraham in the church. So beautiful. Thank you. पब्लिक में सनसनी एक बार करने दो डार्लिंग। It was at first very intimidating working with Priyanka, but thanks to Priyanka's very cool and comfortable nature, I think she made a conscious effort to make sure that I don't feel nervous or edgy or uncomfortable on the set. I gave her the script, और उसके बाद मैंने सिर्फ उससे एक चीज़ कहा था कि 22 साल की उम्र के बाद जब हम दोबारा उसे पकड़ते हैं तो शी इज़ 27-28। तो वो 5 सालों में सुजाना ने क्या किया, और मैंने उसको बोला कि तुम उन सालों के बीच में जो हम फिल्म के बीच में नहीं देख रहे हैं उसके बारे में तुम लिखो। और उसने लिखा भी कि एजुकेशन क्या हुई, फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के बाद उसने क्या किया, सेकंड की डेथ के बाद क्या किया, जिससे कि इनसाइट खुद मिलना शुरू होती है। Prep wise, keeping a watch on how women age, how they become when they age, how they behave like when they age. सोच लिया। ठीक है, फिर कल चर्च में 11 बजे। The characters never draw me first. It's the story, it's the plot, then the character. ये कहानी अगर इंट्रिग कर रही है मुझे
and then if it pays off well in the end, that actually excites me. मैं किसी को मेंशन करना चाहता हूँ, सिर्फ विवान असद शाह को करना चाहता हूँ, जो नसीर साहब का बेटा है। आई थिंक इट इज द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ दिस फिल्म। और जो उसकी एनर्जी थी, जो फर्स्ट टाइम एनर्जी थी, और मैंने डिस्कवर किया कि वो कितना अच्छा एक्टर है। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ही इज गोइंग टू बी सुपरस्टार ऑफ आवर कंट्री। Vivan is more of an extrovert. I didn't know whether Vivan is ready for it. But I had faith in Vishal's judgment that he is the man I want. Whether this film brings him stardom or not, I will always still be grateful that it has helped him to grow up. At the time, I always had a sort of animosity against being an actor because coming from a family of actors, it's always something that was expected of me and something that I was rebellious against. I never wanted to be an actor to begin with. But when Vishalji called me into his office, all that changed. प्रियंका से काफ़ी जगह इस फिल्म में लड़ाइयाँ हुई। एक सीन था जो रशियन एक्टर के साथ, जिसमें उसने फेक स्टमक लगाया हुआ था, तो शी वॉज वेरी कंसर्न कि मेरा वो जो फेक टमी है वो ज़रूर दिखाई दे। I really wanted the stomach to show because it looks so real. And he was like, "Arey, that's not important, that's not important." 1 month we worked really hard to get that stomach, and it wasn't showing. I was very upset. मॉनिटर देख के उसने बोला कि मेरा नहीं आया, तो मैंने उससे बोलते कि इसको मॉनिटर दिखाता कौन है। तो उस बात को बुरा मान गई। 2-3 दिन तक हमारी बात नहीं हुई, बहुत ही कोल्ड वे में मैंने। पर जब वक्त आया, हम लोग सीन कर रहे थे जहाँ पे वो प्रियंका और उसके 3 जो ट्रायो है वो पूरा पागल हो चुका है, दे बिकम साइको। और बहुत ही मैड सीन था। इट वाज 1 शॉट ऑफ सीन आफ्टर 4 मिनट्स। तो जब फर्स्ट टाइम आके प्रियंका आई तो मैंने बोला ठीक है, यू डू इट योर वे एंड विल सी। तो जो फर्स्ट टाइम वो परफॉर्मेंस हुई थी, वो देख के मुझे ऐसा झटका लगा कि अभी तो गया सीन। अनलेस आई गो इन नाउ मेक फ्रेंड्स विद हर एंड actually guide her that how this scene should be done, it will be her performance which will get affected. तो मैंने जाकर उसको मनाया और उसके बाद वो सीन का जो इम्पैक्ट आया। I was supposed to act drunk in one scene, and I was actually having trouble with my balancing at that time. I was having a problem with my ear. So everybody said, very good, you did that very well. They didn't know that that wasn't acting. I was actually staggering. And in between the shot, when they were setting up for the next shot, I was getting worried because I was beginning to feel dizzy. And so I was walking around and Vishal said, "Arey, you're still involved in the shot? You're still staggering." So I said, "No, I'm not. I'm not still involved in the shot. I'm actually feeling giddy. I need help. I'm ill." ये बहुत डिफ़िकल्ट सीन था मेरे लिए, जहाँ पे कंप्लीट उस कीमत का ब्रेक डाउन है और मैडम जो हैं बैठी हुई गाउन के अंदर, और ये बंदा जो है डिवोर्स की डिक्री लेके आ गया और कहता है कि हमने ही खुद मिसेज को बताया, अब हम डिवोर्स मिल भी गया हमको, अब हम आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। सुनैना फिल्म का म्यूज़िक बहुत, जैसे आमतौर से मैं जब भी किसी फिल्म के म्यूज़िक को अप्रोच करता हूँ तो वो हमेशा सिचुएशंस और जो कैरेक्टर्स के साथ मिला हुआ होता है। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो। My favorite song in the film is Bekara, and it's in Vishal Sir's voice. And Gulzar Sahib has written
the most amazing lyrics in this song. बेकरार है बेकरार, आँखें बंद कीजिए। बेकरार है बेकरार, आँखें बंद कीजिए ना, डूबने लगे हैं हम, सांस लेने दीजिए ना। आवारा मेरा फेवरेट कॉम्पोजिशन, और बाकी जॉन के रॉक्स सॉन्ग्स हैं दो जो कि मुझे हमेशा बनाने में तकलीफ होती है क्योंकि वो मेरा पल्स नहीं है रॉक म्यूज़िक का। पर मैंने उसको कंपोज करने के लिए मैंने करीब 1-2 महीने तक मैं रॉक सॉन्ग सुनता रहा। असिस्टेंट्स ने मुझे फाइल बना के दी, उसके लिरिक्स की, तो मैं दिन रात चलते फिरते रॉक सॉन्ग सुनता था। दैट्स व्हाई आई कुड कंपोज दिल दिल है मामा। टकराए होठों से फिर भी उम्मीद हो, कोई तो इस तरह आशिक शहीद हो, कोई गया गया। ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, कंचे मारे बिल्ली जैसी आंखों वाली एक म्याऊं सी लड़की। ओ मामा, ओ मामा। इसमें थोड़ा सा ओवरऑल ऐसे लिखना है, मतलब यू वांटेड लाइक दिस ना। हाँ, पर बिल्ली जैसी वगैरह में तुमने जो एक्सप्रेशन लाए तो अच्छा था। अच्छा, उससे म्याऊं कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक म्याऊं, हल्का सा उसे प्रोनाउंस कर, हल्का सा प्रोनाउंस जैसे यू नो, एक म्याऊं सी लड़की। Is a dark comedy. It's a black comedy. It's a film laced with humor. It's not a film which is serious. It's a film which is humorous. We are promising 7 murders, 7 thrilling murders, 7 juicy murders, और उसका आप आके आनंद उठाइए और मजा लीजिए ब्लैक ह्यूमर का। To watch more, log on and subscribe to www.youtube.com/UTV Motion Pictures.